Congress is holding hectic discussions to finalize its third Lok Sabha candidates list. Congress CEC meeting was held yesterday and it will continue today as well to give final shape to the third list. और जहां तक लिस्ट की बात है, कल चर्चाएं हुई हैं गुजरात की 10 सीटों पर। 18 से 19 सीट महाराष्ट्र में चर्चा के लिए सामने आई और 12 पर फैसला ले लिया गया। All 25 seats of Rajasthan were discussed and around 7 to 8 were finalized in total. Candidates for about 30 seats were finalized in yesterday's meeting. The meeting will resume at 3:30 p.m. today to discuss other states such as Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Well, Times Now in fact has accessed the list of Maharashtra probables. Let's take a look at the list कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी सीटों से कांग्रेस पार्टी कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। और आज भी सीईसी की बैठक चलने वाली है। आज भी कई राज्यों पर चर्चा होगी और नाम जो है वो फाइनलाइज किए जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन सी सीटों पर किस उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एज फार एज द थर्ड लिस्ट इज कंसर्न। नाना पटोले को भंडारा गोंदिया से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारने वाली है। प्रणिति शिंदे को सोलापुर से। प्रणिति शिंदे जो है शी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे। इनके अलावा नाम विकास ठाकरे का भी है जिनको नागपुर से मौका देने की बात हो रही है। ही इज कांग्रेस एमएलए फ्रॉम नागपुर वेस्ट। विकास ठाकरे को अगर मैदान में उतारती है कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की तरफ से हम जानते हैं कि नितिन गडकरी, तो फिर वहां मुकाबला नितिन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। शाहू महाराज कोल्हापुर, ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। देन कम्स द नेम ऑफ बलवंत वानखेड़े फ्रॉम अमरावती, कांग्रेस एमएलए फ्रॉम दरियापुर इन अमरावती। और उसके बाद इस लिस्ट में नाम है डॉक्टर नामदेव किरसन का गढ़चिरौली से, जो कि स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये नाम जो है फाइनलाइज किए गए हैं, इन पर मुहर लगी है। और सीटें आपको दिखाते हैं कौन कौन सी है। लातूर की अगर बात करें तो लातूर से शिवाजी कालगे, पुणे से रविंद्र धांगेकर जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं कस्बा पेट सीट से। उसके बाद विजय वडेट्टीवार का नाम सामने आ रहा है चंद्रपुर से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द महाराष्ट्र असेंबली। यू ऑल्सो हैव गोवाल पड़वी फ्रॉम नंबूरदार। तो इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि एमएलएज हैं, विधायक हैं कांग्रेस के, जिनको लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़वा रही है। लेट्स इन फैक्ट आल्सो फोकस ऑन द अदर डेवलपमेंट्स एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न। Maharashtra Congress in charge Ramesh Chennitala said that the focus was on the seats going to polls in the first phase and that the announcement of finalized candidates will be made soon. महाराष्ट्र की कम से कम 19 सीट पे डिस्कशन किया है। कम से कम 12th जगह पे हम लोगों का ये फाइनलाइज हुआ है। और कल हमारी सुबह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी से मीटिंग है। कल वो वहाँ पे और एक डिस्कशन बचा है, उसमें फाइनल होगा और कल हमारी ये सभी सीटों पे कल या परसों डिक्लेयर हो जाएगी। First phase some seats we are going to announce. And later on we will announce other seats also. So Mahavikas Aghadi is intact and we are all going together. आपने सुना इनका कहना है कि जो फर्स्ट फेज है चुनाव का उसके मद्देनजर अभी लिस्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा सीईसी की बैठक में तो बाकी चरणों के लिए भी जो लिस्ट है फाइनलाइज कर दी जाएगी। लेट्स गो अक्रॉस टू कुमार अंकित जॉइनिंग अस इन द ब्रॉडकास्ट विद मोर डिटेल्स। अंकित, बड़े चेहरों को तो मौका मिला ही है, लेकिन एक और बात जो यहाँ पर नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी जो अपने मौजूदा विधायक हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़वा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं कि आज जो है वो महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेके जो है डिक्लेयर हो सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनका डिक्लेयर हो सकता है। उसी के साथ साथ कांग्रेस जो है वो अपनी महाराष्ट्र की जो लिस्ट है अपने कैंडिडेट्स की वो भी जारी कर सकती है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि सिटिंग जो उनके जो सिटिंग एमपीज है उस सिटिंग एमपीज को टिकट देने की बात होती है। जहाँ पे हम सब जानते हैं कि बीजेपी की जो है वो दूसरी सीट आ चुकी है, जहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र से 16 लोगों को जो सिटिंग एमपीज को जो है उन्होंने ऑल राइट अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब जरा फोकस करते हैं राजस्थान पर। लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान नाउ। वी गिवन टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज डिस्कशन ऑन ऑल द 25 सीट्स एंड द फाइनलाइज्ड सीट्स कुड बी डिक्लेयर्ड सून।
How many seats today discussion was? All seats. All seats. 25. What time can we expect the announcement? ये तो दूसरी स्टेट्स की होगी तो उसके साथ ही होगा. सर किन चीजों को ध्यान में रखा गया? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हमने विनेबिलिटी को ध्यान में रखा है और कंसेंसस को ध्यान में रखा है. मुझे लग रहा है कि जो इस प्रकार का अब तक हमारा प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट्स हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अब तक जो नाम हमने अनाउंस किए हैं उसका अच्छा फीडबैक मिला है. और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर्स का अच्छा फीडबैक मिला. मैंने कहा ना, सब पे चर्चा हो गई है. सभी सीटों पे आज चर्चा हो गई है. माला कमान जल्दी जो है नाम जारी कर देंगे. 3 जगह हमारे अलायंस की बात चल रही है, वो भी अभी अलायंस कमेटी उसको डिसाइड करेगी. हाँ, वो अलायंस के आधार पे. और चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है सीईसी की, कांग्रेस सीईसी की, उसमें उत्तर प्रदेश पर भी चर्चा होगी. एंड ऑल आइज विल बी ऑन प्रोबेबल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश व्हिच विल बी टेकन अप फॉर डिस्कशन टुडे. टाइम्स नाउ लर्न्स दैट डिस्कशन विल हैपन ऑन क्रूशियल सीट्स ऑफ सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद एंड आगरा. हमारे साथ ऋषभ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर. ऋषभ, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं तो जाहिर तौर पर रास्ता जो है यहीं से बन करके जाता है. और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और आगरा, ऐसी सीटों पर आज डिस्कशन हो सकता है. लेकिन वीवीआईपी सीट्स पर क्या फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. वेल डेफिनेटली इफ यू सी स्वाति, चाहे वो अमरोहा की बात हो, अमरोहा में अभी तक राशिद अलवी कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं अमूमन जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं पिछले 2 से 3 बार से. लेकिन अभी दानिश अली की एंट्री हुई है. दानिश अली हम जानते हैं कि अभी सिटिंग एमपी हैं. पिछली बार 2019 में वो बीएसपी से चुनकर आए थे. बीएसपी ने उनको निष्कासित किया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से. उसके बाद कल ही शाम को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है. तो ये माना जा रहा है कि उनको अमरोहा से टिकट दिया जा सकता है. उसके अलावा अगर हम बात करें गाजियाबाद की, सहारनपुर की, ये जो पूरा बेल्ट है मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद का जो पूरा बेल्ट है, इसमें जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से जो महागठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उनको कुछ तो परेशानियां आई हैं और अब उनको पूरा अपना एक नया फॉर्मूला सेट करना पड़ रहा है जिसमें वो वेस्टर्न यूपी को साधने की तैयारी कर रहे हैं. और यही वजह है कि वहां पे काफी ज्यादा वक्त लिया जा रहा है. उसके अलावा अगर हम वीआईपी सीट्स की बात करें, अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जिस पे अभी तक, ये दोनों ऐतिहासिक सीटें रही हैं. यहाँ पे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी सब ने इस सीट से लड़ा है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो पिछली बार तक यहाँ से एमपी भी रहे हैं. सोनिया गांधी खुद राज्यसभा जा चुकी हैं. तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या परिवार के लोग इन सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे. जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि दोनों, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों बहुत ज्यादा आकर्षित है नहीं इन दोनों सीटों से. लेकिन पार्टी का ये मानना है कि अमेठी का चुनाव तो पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, वायनाड से जीते थे, और इस बार स्मृति ईरानी ने उनको चैलेंज किया था कि क्यों ना फिर से मुकाबला हो जाए. लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, अब तक ऐसा कोई इंडिकेशन, कोई हिंट पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है. वायनाड को लेकर तो बात पक्की है, लेकिन अमेठी को लेकर अभी नहीं. ऋषभ जी बिल्कुल. देखिए, अगर हम बात करें अमेठी की, अब चुनाव सर पे हैं. स्मृति ईरानी का नाम घोषित हो चुका है. बार बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश से निकाल फेंका है. लेकिन अब पार्टी में अंदर खाने में यही बात है कि क्या हमें नॉर्थ इंडिया ऐसे छोड़ देना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को पूरा उत्तर भारत इस तरीके से छोड़ देना चाहिए कि राहुल गांधी चले गए हैं वायनाड, सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो क्या यूपी से कोई भी परिवार का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा? उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बातें हुई थी कि प्रियंका गांधी को हम तेलंगाना से लड़ा सकते हैं. दमन एंड दीव से जिनको टिकट मिला है उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं चाहूंगा कि इस सीट से प्रियंका गांधी लड़ें. बिहार में से भी ऐसी बातें आई थी. लेकिन पार्टी में अंदर खाने ये बात है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए. अमेठी और रायबरेली की जो, चलिए इंतजार रहेगा इस पर क्या फैसला रहता है. बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए. मूविंग ऑन नाउ. चुनाव से पहले नेता अक्सर पार्टी बदलते हैं. ऑफिशियली प्री पोल इंडक्शन सीजन एंड इट इज नॉट अनकॉमन टू सी पॉलिटिकल फिगर्स स्विचिंग allegiances, but one such switch in Jammu Kashmir has set the cat among the pigeons. Former MP and Jammu and Kashmir Minister Lal Singh has rejoined the Congress party. At the same time, he also announced the merger of his outfit Dogra Swabhiman Sangathan Party with the Congress. Singh is a 2-time former member of parliament from Udhampur.
He has been the health minister and forest minister in Jammu and Kashmir. Singh represented Basoli in Jammu and Kashmir Assembly. Now, while the Congress welcomed Singh's return, calling it a boost to their ranks, it has raised the hackles of other parties. Former Jammu and Kashmir Chief Minister Ghulam Nabi Azad's party has questioned the Grand Old Party for inducting a leader who allegedly stood in support of the Kathua rape accused in the past. Lal Singh had parted ways with the Congress in August 2014 after being denied a Lok Sabha ticket and formally joined the BJP. He became a cabinet minister in 2018 in the BJP-PDP government but had to quit following the Kathua rape row. He had then launched the DSSP. When asked about the controversy, he remains unapologetic. This is my choice. और जब आदमी की मन करता है कि कहाँ ठीक हो सकता है, सिस्टम की खराबियाँ कहाँ खराब हैं और कहाँ ठीक हो सकती हैं, तो उसको डिसीजन लेना चाहिए. ये सुख नहीं देखना चाहिए, कभी कभी दुख में भी देखना चाहिए. तो इसलिए हमने जो हमारे इलाके का, खासकर हमारे जम्मू का, स्टेट का जो हाल हुआ है, उसके लिए मुझे बड़ी तकलीफ है. तो मेरे लोगों को बहुत ही इंतहा तकलीफ दी गई है, आप सोच नहीं सकते. Well, BJP is now gunning for not just the Congress but even putting INDI bloc allies in the dock. अब सवाल बीजेपी ये पूछ रही है कि महिलाओं को न्याय दिलाने का जो वादा कांग्रेस पार्टी करती है, क्या वो उसको भूल गई है, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की. Congress, however, justifies the decision, saying that Lal Singh never gave clean chit to the accused. He just sought a CBI inquiry. उस वक्त के क्या हालात थे, उस वक्त तो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहीं पे उनको क्लीन चिट नहीं दी. पे ये है ही नहीं. वो चाहते थे कि निष्पक्ष जांच हो, और सीबीआई पे पूरी दुनिया भरोसा करती है. तो सीबीआई की जांच होती तो दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ पे आता. ये इस तरह से व्यक्तिगत इंडिविजुअल केसेस का इस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, और इस सरकार को तो सोचना चाहिए विश्लेषण करने के पहले कि मणिपुर में क्या हुआ. मणिपुर में जहां सरकार देख रही है, मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम महिलाओं के साथ बेइज्जती हो रही है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, और कायदा कानून सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है. और इतनी भी संवेदना नहीं कि प्रधानमंत्री वहां जा सके, प्रधानमंत्री वहां जाकर के कुछ सांत्वना दे सके. इतने भी फुर्सत नहीं, इतने असंवेदनशील हो गए हैं. ऐसी सरकार के बारे में क्या कहा जाए. और ये जो इंडिविजुअल होता है, भाजपा में हो, कांग्रेस में, कहीं भी हो, ये व्यक्तिगत विचारधारा लोगों की होती है. किसी के ऊपर दबाव पड़ता है, कोई स्वार्थ में जाता है, कोई किसी तरह से जाता है, आना जाना लगा रहता है. महत्वपूर्ण नहीं है. कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि हमारे खिलाड़ी महिलाओं के साथ में क्या हुआ, और उसका माने उसको टार्चर करने वाला कहाँ है, किसके साथ बैठा है, कहाँ खड़ा है, तो उनको नहीं दिखाई देता. प्रदीप दत्ता is joining us on the broadcast with more details. प्रदीप, जाहिर तौर पर अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो बगले छांकती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और कह रही है कि नहीं, ऐसा कोई विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया था, और आरोप जो है वो बीजेपी पर मढ़ रही है. देखिए, कहीं ना कहीं सियासी जमातों को ऐसा लगता है कि लोगों की जो याददाश्त है बहुत कमजोर है और वो जल्दी भूल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. और दूसरा, ये जो एथिक्स और प्रिंसिपल की बात करते हैं, देखिए, ना एथिक्स है ना प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है. और ये वोट बैंक को देख के लाल सिंह को जो ज्वाइन करवाया गया है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्हें टिकट दिया जाए ताकि ये यहाँ पे उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकें. एक तो इनके पास कोई शख्स नहीं है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ खड़ा हो सके. देखिए आप किन लोगों को ये ला रहे हैं पार्टी में. दूसरी तरफ देखिए, अगर राहुल गांधी जब न्याय की बात करते हैं, न्याय यात्रा करते हैं, लोग इंसाफ की बात करते हैं, महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करते हैं, तो ये वो शख्स है जब उस समय 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर होता है, उस समय ये विक्टिम की फैमिली के साथ ना खड़ा होते हुए ये उन रेपिस्ट के परिवार के साथ खड़े हुए थे. ठीक है, इन्होंने सीबीआई की डिमांड की थी, लेकिन फर्ज बनता था कि आप जाके विक्टिम के पहले परिवार के साथ जाए, लेकिन ये विक्टिम के परिवार के साथ नहीं गए थे. और जब हमने टाइम्स नाउ पे ये खबरें चलाई थी तो उसके बाद बीजेपी ने इन्हें रिजाइन करने के लिए कहा था. लेकिन और इसलिए बीजेपी आज कांग्रेस को याद दिला रही है कि नारी न्याय की जो आप बात करते हैं, वादा करते हैं, उस नारी न्याय का क्या होगा.